अस्सलाम वालेकुम जी। हम में से हर शख्स इंटरनेट यूज़ करता है। हमारे घरों में, ऑफिस में, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, हमें इंटरनेट की सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं या जो हमें मिलता है, उसको कंट्रोल कौन करता है और वो किस तरह, किन ज़रियों के थ्रू होता हुआ हमारे पास इंटरनेट पहुँचता है और वो कैसे हमें मिलता है? और उस इंटरनेट की पूरी दुनिया का ओनर कौन है, जिसके पास इस सारे इंटरनेट को कंट्रोल करने की, रोकने की एक्सेस है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा जी, हु कंट्रोल्स द इंटरनेट? इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? क्या इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट देते हैं हमारे गली मोहल्ले में, या हमारी इंटरनेट की कंपनीज जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं? क्या इसको हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? पीटीसीएल, वतीन, फाइबर लिंक और बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज हैं, क्या वो कंट्रोल करती हैं? या मोबाइल पे, जैसे हम लोग मोबाइल पे डाटा यूज करते हैं, कि मोबाइल कंपनीज इनको कंट्रोल करती हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, या आपके माइंड में बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं कि इन सब में से इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब यह है कि नो वन कैन कंट्रोल द इंटरनेट। इंटरनेट को कोई भी इन सब में से कंट्रोल नहीं करता और ना ही इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई किसी दुनिया की गवर्नमेंट इस इंटरनेट को होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं इसको आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरह इंटरनेट चलता है, किस तरह हमारे पास इस इंटरनेट की सर्विसेज पहुंचती हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देती है। अक्सर कोई पॉलिटिकल इशू हो या किसी भी किस्म से मुहर्रम हो, जलसे हो, जुलूस हो, तो सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तो इंटरनेट तो बंद हो जाता है, तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट को कोई बंद नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी चीज बंद की जाती है वो इंटरनेट नहीं है। ऐप्स को बंद किया जाता है जिसके ऊपर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अपनी पोस्टिंग करते हैं, किसी भी किस्म की डाटा इधर से उधर शेयर करते हैं। वो व्हाट्सएप हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, वो टिकटॉक हो सकता है। तो वो ऐप्स ब्लॉक की जाती हैं, आपकी इंटरनेट आपका ब्लॉक नहीं किया जाता। आप ब्राउजिंग किसी भी जगह पर दुनिया में बैठकर अगर आपके पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इंटरनेट एक हब ऑफ इंफॉर्मेशन है और दुनिया के एक ऐसा वास्ट सिस्टम है जिसमें से पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू। और दुनिया में इंटरनेट बढ़ने की रेशो इतनी ज्यादा है कि 328 मिलियन वेबसाइट्स हर महीने इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। और ये जिस टाइम में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर 5 मिनट बाद इंटरनेट के साथ 3810 नई डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। इतनी स्पीड है इंटरनेट की दुनिया में नए डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होने की। तो ये सारी चीजें, ये सारा इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, इसका थोड़ा सा बैकअप देख लेते हैं। दुनिया में ना हर चीज का एक सर्वर होता है या स्टोरेज होती है, जिस चीज के ऊपर, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर वो पड़ा होता है, उसका डाटा पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपकी अपनी वेबसाइट किसी स्टोरेज पर एग्जिस्ट करती है और वो स्टोरेज असल में किसी जगह के ऊपर उन्होंने स्टोरेज रूम बनाया होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी गूगल से स्टोरेज लेते हैं, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या स्टोरेज प्रोवाइडर से स्टोरेज लेते हैं, तो उसने फिजिकल तौर के ऊपर अपना एक सर्वर क्रिएट किया होता है जहां के ऊपर उसकी सारी स्टोरेज होती है और आपका डाटा वहां पर सारा जाके स्टोर होता है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में हर चीज, जिसका डाटा, फॉर एग्जांपल अगर मेरी फेसबुक आईडी है या मेरी अपनी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा दिया वो सारा मैंने खुद दिया। वो मैंने किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेकर, किसी भी वेब डोमेन से या होस्टिंग या सी पैनल वाले बंदे से लेकर वो वेबसाइट आप लोगों तक पहुंचाई हुई है। तो मेरा डाटा किसी ना किसी सर्वर या किसी स्टोरेज के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह सारी दुनिया आपस में वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको वैन बोलते हैं। दूसरी चीज हो जाती है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी दूसरे मुल्क से कोई एक फाइबर आ रही है आपके पास इस मुल्क में, तो उसके बाद उसको सिटी वाइज अगर फैलाना है, तो सिटी वाइज जो फैलाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है, उसके बाद सिटीज में, फिर सिटीज में डिफरेंट एरियाज में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाहौर की बात करें तो कैंट एरिया में भी केबल होगी, डीएचए में भी होगी, बैरिया में भी होगी, हर तरफ होगी। तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आपके मोहल्ले तक आपका इंटरनेट आ जाता है, फिर उसको वायर थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो सब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज है वैन, दूसरी चीज है मैन और तीसरी चीज है लैन। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताते हैं कि ये पूरी दुनिया ग्लोबली वायर के साथ कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और हमें लगता है कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो हवा में है, हवा में कुछ भी नहीं है। ये फिजिकली आपस में कनेक्टेड है हर चीज। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी एक जगह के ऊपर डाटा, फॉर एग्जांपल दुनिया में किसी जगह के ऊपर एक डाटा पड़ा हुआ है, उसको वायर के थ्रू आएगा वो पाकिस्तान में जब आएगा तो सबसे पहले वो आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, जो हमें इंटरनेट देते हैं, पाकिस्तान की लोकल इंटरनेट कंपनीज, जिसमें वतीन है, फाइबर लिंक है, टेलीकॉम है और बहुत सारी पीटीसीएल है। उनके पास इंटरनेट आएगा, वो इंटरनेट अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। सर्वर के साथ कनेक्ट करने के बाद उसको छोटे छोटे डिवीजन के बाद डिफरेंट एरियाज में सेपरेट कर दिया जाएगा। जब वो सेपरेट किया जाएगा तो वो आपके एरिया में आ जाएगा।
फिर आप अपने एरियाज में देखेंगे कि टावर और डीपीज लगी होती है इंटरनेट की, किसी एक चौक में लगी होगी, कभी किसी दूसरे रोड पे लगी होती है। इस तरह उन डीपीज के थ्रू फिर आप वायर के थ्रू अपने घर में इंटरनेट लेके जाते हैं। घर में इंटरनेट की तार जाती है तो वो मॉडेम के साथ कनेक्टेड होती है, मॉडेम के थ्रू फिर आपको वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं और आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है इंटरनेट के चलने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बताया कि ये वायर के थ्रू चल रहा है, तो जो हम लोग मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं तो वो कैसे चल रहा है। तो मोबाइल डाटा या मोबाइल के जो सिग्नल्स होते हैं वो मोबाइल टावर के थ्रू चलते हैं। जिस जगह पर मोबाइल के सिग्नल टावर होंगे उस जगह पर आपका मोबाइल डाटा चलेगा। जहां पर आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलेंगे वहां पे आपका मोबाइल के सिग्नल, वहां पे आपका ना डाटा चलेगा और ना आपके मोबाइल के सिग्नल आएंगे। अब इस पूरी दुनिया में इस इंटरनेट की जितनी भी सर्विसेज हैं या इंटरनेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी हैं, इसको मैनेज करने के लिए एक इदारा है, उसको बोलते हैं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये एक ऐसा फोरम है जो ना किसी एक इदारे का, ना किसी एक कंट्री का या कोई भी इसको होल्ड नहीं करता। ये एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर गूगल, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जितने भी हमारे बड़े ब्रांड्स हैं जो इस तरह के काम, टेक्नोलॉजी के काम करते हैं, उन सारों के मिलने से ये एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाया उन लोगों ने, ताकि सारी दुनिया को आपस में जोड़ के रखा जाए, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के शेयर की जाए। इस वजह से इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इस पूरी दुनिया में इंटरनेट की पॉलिसीज को बनाता है, पॉलिसीज को शेयर करता है। इसी तरह कभी आप लोगों ने सोचा कि जो वेबसाइट्स आप बनाते हैं, डोमेन होती है या आपकी सी पैनल होता है, होस्टिंग होती है, उसको कौन होल्ड करता है? क्या वो जिस वेबसाइट से आप ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, या मैं अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी होस्टिंग प्लान के बारे में बताऊं तो होस्टिंगर है, GoDaddy है, Name.com है, उसके अलावा पाकिस्तान में होस्टर पीके है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो हमें इंटरनेट के डोमेन, जो हमें अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन और सर्वर प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास ये अथॉरिटी कैसे आती है, ये इंटरनेट हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हमें वेबसाइट्स के नाम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनको कौन होल्ड कर रहा है? तो जो चीज इनको होल्ड कर रही है उस अदारे का नाम है ICANN। ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। आपको जितने भी गूगल या ऊपर या इंटरनेट के ऊपर नाम्स और नंबर्स असाइन किए जाते हैं, जो इस अदारे का नाम है ICANN। इसके अंदर भी डिफरेंट NGOs, डिफरेंट अदारे, हर किस्म के, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF के अंदर होते हैं, सेम इसी तरह उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। अब दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं और 5G के दौर में आ गए हैं, और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट को दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एलन मस्क ने इस दुनिया में फास्टेस्ट इंटरनेट का आगाज कर दिया है। 2015 में स्टारलिंक इंटरनेट का आगाज किया गया और ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज विदाउट सिग्नल नहीं हो सकती, जो भी चीज होगी वो सिग्नल के थ्रू होगी और सिग्नल की एक लिमिट होती है। और अब आने वाले वक्तों में हमें सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दिया जाएगा। हम लोग किसी भी रिमोट एरिया में हैं, किसी भी जगह पर हैं, हमें इंटरनेट की एक्सेस हर जगह मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये स्टारलिंक के बारे में बता देता हूं कि स्टारलिंक में जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलेगा, क्या हम आसमान से इंटरनेट लेंगे? इतने दूर से हमें सिग्नल कैसे मिलेंगे? तो दूर नहीं आइए, उस सैटेलाइट को अर्थ के लो ऑर्बिट में रखा जाएगा। अर्थ का लो ऑर्बिट वो होता है कि आसमान का सबसे नीचे वाला हिस्सा, इतना नीचे वाला हिस्सा कि अगर रात होगी तो आप उस सैटेलाइट को, उसकी रोशनी को या उसकी लाइट्स को देख सकते हैं। इस तरह के जैसे आप हवा में जहाजों को उड़ता देख सकते हैं, तो इसी तरह उस सैटेलाइट को भी देख सकते हैं। उस सैटेलाइट के थ्रू हमें इंटरनेट की सर्विसेज दी जाएंगी और वो सैटेलाइट अपने सर्वर के साथ लेजर कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड होगा कि जहां से उसको डाटा मिल रहा होगा और वो डाटा रिस्पॉन्ड करके हमें सिग्नल्स के थ्रू दे रहा होगा और हम अपना इंटरनेट चला रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल्स हैं जी। एक एरिया में मोबाइल टावर लगा होता है और सारे एरिया में मोबाइल के सिग्नल्स बड़े अच्छे चलते हैं। बिल्कुल अब इसी तरह ही हम आसमान से, सैटेलाइट से, या जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ लो ऑर्बिट से अपने सिग्नल्स लेंगे और अपना इंटरनेट चलाएंगे। पहले तो हमारे पास सिर्फ मोबाइल के सिग्नल्स की एक्सेस थी, तो आने वाले वक्तों में हमारे पास इंटरनेट की भी एक्सेस आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है और ये इंटरनेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कहां से आता है और दुनिया आपस में किस तरह कनेक्टेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट लाजमी करिए। दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।